नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अंता उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को दिया समर्थन। अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन करने की घोषणा की है। नरेश मीणा ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई करते हुए उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि अंता में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इस बार निर्दलीय नरेश मीणा ने उपचुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। स्मार्ट सिटी जयपुर को 6 शहरों को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगी। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों मंडावा, खाटू श्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। मूंगफली खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर गिरेगी गाज। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर और सभी उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर और सभी एसडीएम को मूंगफली खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोपालगढ़ सीओ के एपीओ आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने न्यायालय ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के भोपालगढ़ उप अधीक्षक भूराराम खिलेरी को बिना वैध आधार बताए एपीओ करने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण ने सुनवाई करते हुए कहा, 21 अक्टूबर का एपीओ आदेश राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1951 के नियम 25A का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने सरकार को नई पोस्टिंग देने की छूट देते हुए मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर के लिए तय की है। भोपालगढ़ में एक स्थानीय भाजपा नेता से मारपीट के मामले में विवादों में घिरे भोपालगढ़ सीओ भूराराम खिलेरी को पुलिस मुख्यालय ने 21 अक्टूबर को एपीओ कर दिया था। नागौर में बीएलओ घर घर जाएंगे, वोटर्स लिस्ट की करेंगे जांच। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 SIR को लेकर चर्चा की। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश साझा किए। पुरोहित ने कहा कि SIR के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता SIR के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपेक्षित गतिविधियां समयबद्ध ढंग से संपादित की सकें। पुलिस कर्मियों के लिए 75 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में बुधवार से पुलिस कर्मियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खुल गई है। करीब 75 लाख रुपए की लागत से यह डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इसका लाभ पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार को भी मिल सकेगा। अवैध धर्मांतरण के बाद सरकार इनकी संपत्तियों पर चलाएगी बुलडोजर। अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून को बुधवार से लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे ऐसा करने से 90 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। कलेक्टर की अनुमति के बिना किया गया धर्म परिवर्तन अब अवैध माना जाएगा। कानून में स्पष्ट किया गया है कि जबरन, दबाव डालकर या किसी प्रकार के लालच, प्रलोभन या झूठे वादे के जरिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई संस्था या संगठन इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में चल रहे गैरकानूनी कार्यों को रोकने के लिए किया गया है। किसानों को अब मधुमक्खी पालन पर मिलेगा अनुदान। किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत मधुमक्खी पालक किसानों को 40% अनुदान पर बी बॉक्स, बी कॉलोनी, बी कीपिंग किट और बी बॉक्स माइग्रेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अनुदान कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। उद्यान विभाग के अनुसार मधुमक्खी पालन के इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ई मित्र केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा। इनमें 6 माह से अधिक पुरानी नई जमाबंदी की नकल, उद्यान से पंजीकृत फर्म का कोटेशन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। जयपुर में बनेंगे 4 जीरो टॉलरेंस चौराहे। जयपुर सिटी की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जीरो टॉलरेंस चौराहे तैयार करने आदेश दिए हैं। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक, डीसीपी ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सहित कई एसीपी और टीआई की मीटिंग चल रही है। जल्द की चौराहे सेलेक्ट कर उन्हें जीरो टॉलरेंस घोषित कर दिया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर सिटी में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जाम से निजात दिलाने के लिए हर दिन नए नए प्रयास ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में हम लोगों ने विचार किया है कि जयपुर सिटी के 4 मुख्य चौराहों को सेलेक्ट कर उन्हें जीरो टॉलरेंस चौराहे बना दिया जाए। जल्द ही जारी होगी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट। प्रदेश भर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इसके लिए 500 से ज्यादा प्रिंसिपल की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पूर्व में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट के कुछ संशोधन भी इस लिस्ट में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट स्वयं जयपुर पहुंच गए हैं। राज्य में 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर करने के बाद से अब तक भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर में संशोधन नहीं किया गया है। एसएएमएस अस्पताल में बड़ा बदलाव। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज और एसएएमएस नर्सिंग स्कूल अब एक ही भवन में संचालित होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिए। बता दें कि मंत्री खींवसर के निर्देश मिलते ही सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लंबे समय से लंबित भवन स्थानांतरण के विषय पर बैठक भी ली। राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रीको RIICO एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5 चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका छठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ईएमआई अमानत राशि जमा कर पाएंगे। योजना की ई लॉटरी प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। ORS के नाम से मिलते जुलते डुप्लीकेट ड्रिंक पकड़े। जयपुर में ड्रग एवं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आज देर शाम शहर में अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर एनर्जी ड्रिंक के पैकेट पकड़े हैं। ये ड्रिंक ORS के नाम से मिलते जुलते नामों से बाजार में बेचे जा रहे थे, जिनको ORS के मानकों के अनुरूप नहीं माना गया है। जयपुर CMHO रवि शेखावत के मुताबिक राजा पार्क गली नंबर 8 स्थित इंडियन फार्मा सेल्स से 5 विभिन्न फ्लेवर वाले ड्रिंक पैक के नमूने लेकर उनको जांच के लिए भिजवाया गया। शेष 1,93,200 मिलीलीटर के पैकेट सीज किए। बेनीवाल बोले, मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, मैं फाइनल लड़ाई लड़ता हूं। जब मैं वसुंधरा राजे के खिलाफ लड़ा था, लोगों ने कहा था कि वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। तब मैंने कहा था कि मैं उसे 7 समंदर पार भेज दूंगा। आज मैंने उन्हें वहीं भेज दिया है। बेनीवाल ने कहा, CM भजनलाल तो पनौती हैं राजस्थान के लिए। जब से ये आए हैं तब से अग्नि देवता राजस्थान से बहुत नाराज हो गए हैं। हर जगह आग और विस्फोट हो रहे हैं। राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर महोत्सव। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य ट्रेडिशनल डांस को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 19 नवंबर 2025 को राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के जरिए इसे युवाओं और खास तौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 6 बजे से एक साथ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगा। पुष्कर मेले में बॉलीवुड नाइट का आयोजन होगा। इंटरनेशनल पुष्कर मेला 2025 अपने परवान पर है। मेले की ध्वजारोहण के साथ गुरुवार सुबह औपचारिक शुरुआत होगी। 101 नगाड़ा वादक प्रस्तुति देंगे। इसे लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारी है। खास आकर्षण होगा, महिलाओं का चरी नृत्य होगा। चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच स्थानीय और विदेशियों के बीच होगा। शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान होगा। रंगोली सजेगी। शाम को महाआरती होगी और उसके बाद मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि मेल 5 नवंबर तक चलेगा। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाला रावण गिरफ्तार। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी रावण को गिरफ्तार किया है। रावण ने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर को टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। आरोपी पुलिस के डर से महिला के कपड़े पहनकर खंडहर में छुपा बैठा था। दौसा में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक होगा SIR निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2025 तक 2026 तक SIR की प्रक्रिया चलेगी। जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर एवं मिशन अध्यक्ष कमल राम मीना की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन DWSM की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। यह वर्ष 2025 की 7वीं बैठक थी, जिसमें जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, आगामी लक्ष्यों और पूर्व कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो और कार्यों
कार्यों की गुणवत्ता में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने हर घर जल लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय पर जोर दिया। सवाई माधोपुर में एनजीओ बनाएगी बरामदा और लाइब्रेरी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही नलिनी फाउंडेशन की ओर से बुधवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौथ का बरवाड़ा में लाइब्रेरी एवं बरामदा निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये दोनों ही भवन काफी समय से क्षतिग्रस्त थे, जिसके चलते दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ था। ऐसे में नलिनी फाउंडेशन के अध्यक्ष राधा गोविंद माथुर ने स्कूल में आधुनिक कंप्यूटर लाइब्रेरी के लिए करीब 6 लाख खर्च करने के बाद इस निर्माण के लिए 4 लाख दिए गए, जिसके तहत बुधवार को पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया। खैरथल में 4 खाद बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस। खैरथल तिजारा कृषि विभाग ने जिले के 4 खाद बीज विक्रेताओं को गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में यूरिया बेचने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं भानोद ग्राम सेवा सहकारी समिति का उर्वरक लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। जिले के उर्वरक अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार विजय सिंह ने बताया कि मैसर्स उत्तम फर्टिलाइजर्स बीबी रानी, मैसर्स यादव खाद बीज भंडार गैलपुर, मैसर्स लखियानी खाद बीज भंडार किशनगढ़ बास और मैसर्स राहुल खाद बीज भंडार तिजारा को नोटिस दिए गए हैं। आरएलपी स्थापना दिवस पर महारैली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के स्थापना दिवस पर मंगलवार को बीकानेर में पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, जो खेती करता है वही सच्चा किसान है। किसानों के हक में हमेशा सड़क पर उतरने को तैयार हूँ। जवान की बात आई तो अग्निवीर योजना के खिलाफ भी लड़ाई फाइनल तक लड़ रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुई महारैली में बेनीवाल ने कहा, दिल्ली में जब किसानों पर अन्याय हुआ तो मैंने सत्ता छोड़ी, किसानों के साथ धरने पर बैठा। आज भी वही जज्बा है, जब लड़ता हूँ तो फाइनल तक लड़ता हूँ, सेमीफाइनल नहीं खेलता। उन्होंने कहा कि जवान किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सचिवालय से लेकर दिल्ली तक जाने को तैयार हूं। बीसलपुर बांध का एक और गेट खोला। राजस्थान में कई जिलों में हो रही बारिश के बाद बीसलपुर बांध में लगातार पानी की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में बीसलपुर बांध के गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का एक गेट लगातार 3 दिन से खुला हुआ है। वहीं बीसलपुर बांध का दूसरा गेट गुरुवार सुबह खोला गया। बांध के कंट्रोल रूम के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे बीसलपुर बांध का दूसरा गेट 2 मीटर खोला गया। अब गेट नंबर 10 और 11 को 2-2 मीटर खोलकर प्रति सेकंड बांध से बनास नदी में 24,040 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सीएम भजनलाल का ऐलान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को सीएम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राजस्थान में 1 से 15 नवंबर तक राज्य भर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनजाति क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। डमी पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध इकोसिस्टम, नो डमी स्कूलिंग। कोचिंग सिटी कोटा की नई पंचलाइन है। सीबीएसई की सख्ती के बाद कोचिंग नगरी वैध इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी है। ओपन स्कूलिंग मॉडल से न केवल स्टूडेंट्स को सही राह दिखाई जा रही है, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री भी इसमें अपने लिए संजीवनी देख रही है, क्योंकि डमी पर कोर्ट के सख्त रुख के बाद देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स के आंकड़े प्रभावित हुए। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का विकल्प सालों से उपलब्ध था, लेकिन डमी और ओपन स्कूलिंग को लेकर भ्रांतियों के कारण स्टूडेंट्स को यह लीगल चॉइस नहीं मिल पा रही थी। रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना भूखंड बिक्री गैर कानूनी। राजस्थान के कई शहरों में अब भी रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, में रजिस्ट्रेशन कराए बिना आवास और भूखंडों की बिक्री की जा रही है। बिल्डर और निजी डेवलपर्स ऐसे मामलों में एजेंट, ब्रोकर को आगे कर रहे हैं। आमजन को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड किए बिना किसी भी योजना का पट्टा जारी न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश केवल निजी डेवलपर या बिल्डरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगरीय निकायों की अपनी योजनाओं पर भी लागू होंगे। पहले जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसी भी परियोजना के आवेदन स्वीकार किए जाएं। कोटा में यूनिट मार्च का पोस्टर विमोचन। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कोटा में कई कार्यक्रम होंगे। निजी होटल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, शहर अध्यक्ष राकेश जैन, देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर सहित अन्य पदाधिकारी ने यूनिटी मार्च के पोस्टर का विमोचन किया। जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर एवं मिशन अध्यक्ष कमल राम मीना की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन DWSM की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। यह वर्ष 2025 की 7वीं बैठक थी, जिसमें जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, आगामी लक्ष्यों और पूर्व कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो और कार्यों की गुणवत्ता में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने हर घर जल लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय पर जोर दिया। भीलवाड़ा यूआईटी की फाइल दलाल के पास देख भड़के सेक्रेटरी। भीलवाड़ा यूआईटी में सरकारी फाइल को एक दलाल लेकर घूम रहा था। इसी दौरान इंस्पेक्शन करने आए यूआईटी सेक्रेटरी ने फाइल दलाल के पास देख उससे पूछताछ की, लेकिन वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका और टालम टोल करने लगा। यह फाइल जिस डिपार्टमेंट से उठाई गई थी, सेक्रेटरी ने उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सहायक से पूछताछ की। इसके बाद डाउट होने पर कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी ने वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दी। सेक्रेटरी के इस एक्शन के बाद यूआईटी के अन्य कार्मिकों में हड़कंप मच गया। जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग। जयपुर के गलता गेट थाना इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम राशन की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नीचे दुकान और ऊपर मकान होने के कारण आग ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। दुकान में बड़ी मात्रा में ड्रमों में केरोसिन रखा था, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर सूचना पर मौके पर पहुंची एक दर्जन दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान की छत की पट्टियां टूटकर गिर गईं और आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स के 2 लोगों को पकड़ा। जोधपुर शहर में मादक पदार्थों के तस्कर सक्रिय हैं। तस्कर शहर के विभिन्न इलाकों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। कमिश्नरेट की बासनी थाना पुलिस ने मेडिपल्स अस्पताल के पास सालावाल रोड बसनी में राजू राम पुत्र कृष्णाराम विश्नोई को पकड़ा है। भादुओं की ढाणी रशीदा के रहने वाले राजू राम के पास से पुलिस ने 578 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। बरामदगी के बाद एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर राजू राम को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर के एसएमएस में ही होंगे आईपीएल के मैच। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अंदर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच जयपुर में ही इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुकाबले करवाने और सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। एडहॉक कमेटी के सदस्य पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने कहा, जयपुर में आईपीएल मैचों का आयोजन प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25,000 है, इस भी बढ़ाया जाएगा। जयपुर में टाइगर और लॉयन सफारी। अगले आदेश तक बंद जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एनबीपी में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। सफारी ट्रैक पर फिसलन और जलभराव के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर और लॉयन सफारी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वन विभाग ने यह फैसला रविवार को टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों से भरी बस के कीचड़ में फंस जाने के बाद लिया है। यहाँ एक टाइगर बस के पास आकर बैठ गया था। राजस्थान हाईकोर्ट से भजनलाल सरकार को झटका। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के वृत्ताधिकारी डीएसपी आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखने, एपीओ तथा रिलीव करने के आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से कथित मारपीट और गिरफ्तारी का मामला सामने आने के बाद खिलेरी को एपीओ कर दिया था। न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि याची को 21 अक्टूबर 2025 को बिना किसी वैध कारण के एपीओ कर दिया गया था। वहीं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियम 25A में स्पष्ट परिस्थितियां निर्धारित हैं जिनमें एपीओ आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन एपीओ आदेश में उनमें से कोई भी आधार उल्लेखित नहीं है। राजस्थान में यहां 4 लेन ओवरब्रिज का काम शुरू। लंबे समय से अटके पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। अब जनवरी 2027 तक ओवरब्रिज का कार्य पूरा होने का दावा किया गया है। यह ओवरब्रिज 4 लेन का होगा। ओवरब्रिज का शिलान्यास बुधवार को झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने भूमि पूजन कर किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उपचुनावों के दौरान उन्होंने जनता से 3 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था पुलिस लाइन फाटक पर ओवरब्रिज बनवाने का। यह कार्य आज से शुरू हो गया है। यह कार्य 1.25 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। विधायक ने बताया कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अब तक 350 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर है। अभिभावकों पर बड़ा 6,000 रुपए का भार। नगर पालिका क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने वर्षों से स्थित प्राथमिक विद्यालय खाटी यात्री का जर्जर भवन मानसून के दौरान समसा द्वारा जमींदोज किया गया था। इसके बाद से 1.5 माह से यहाँ के 3 दर्जन छात्रों को प्रतिदिन पढ़ाई के लिए हिंडोली के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वाहन के जरिए जाना पड़ रहा है। यहाँ का स्टाफ भी बालकों को पढ़ाने वहाँ जाता है। जानकारी अनुसार मानसून में शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को जमींदोज करने के आदेश जारी हुए थे। सितंबर
माह में हिंडोली नगर पालिका क्षेत्र के खाटी यात्री प्राथमिक विद्यालय भी जर्जर होने से इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। शुरू में तो छात्रों को भवन के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हुई। बाद में पंचायत पदेन शिक्षा अधिकारी ने कस्बे से करीब 1 किलोमीटर दूर स्कूल को अस्थायी रूप से पीईओ विद्यालय में ही संचालित करने के निर्देश दिए, जिससे 15 सितंबर से खाटी यात्री के बालकों को एक वैन में बैठाकर सुबह स्कूल लाते हैं, शाम को वापस गांव भिजवा दिया जाता है। बीकानेर के जामसर स्टेशन यार्ड में मॉक ड्रिल। बीकानेर मंडल पर रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा अन्य एजेंसियों ने गुरुवार को मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान एक रेल के 2 कोच पटरी से उतरने और एक पर एक कोच चढ़ गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के जामसर स्टेशन यार्ड में सुबह 10:51 से 12:17 तक मॉक ड्रिल की गई। गाड़ी संख्या 19,720 जामसर स्टेशन से गुजर रही थी और स्टेशन मास्टर गाड़ी वाइनच कर रहा था। इस दौरान स्टेशन मास्टर ने देखा कि यार्ड से गुजर रही गाड़ी के पिछले 2 कोच डिरेल हो गए हैं। इस स्थिति को देखकर स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाते हुए उच्च अधिकारियों को कंट्रोल के माध्यम से सूचना दी। प्रदेश भर में भवन सड़क निर्माण गुणवत्ता की होगी जांच। प्रदेश भर में भवन और सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1 माह का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत सभी जिलों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गहन जांच की जाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स को अभियान की विस्तृत रूपरेखा बताई। उन्होंने सघन मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता के धन से हो रहे निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों ने विस्थापन के लिए कलेक्टर को सौंपा झापन। झालावाड़ में ग्राम पंचायत गागरोन के गोलभाव गांव के ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को झापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मुकंदरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित अपने गांव के विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से गांव में सैंडस्टोन की खदानें बंद हो गई हैं। पशुओं को चराना भी प्रतिबंधित है और उनके पास खेती योग्य भूमि भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी और पशु चराने के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं बचा है, जिससे उन्हें मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। करौली में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू। करौली जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुद्धिकरण और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें डुप्लीकेट नामों पर सख्त कार्रवाई और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वे गणना प्रपत्र भरवाकर नाम, पते और परिवार के सदस्यों की जानकारी जुटाएंगे। रिकॉर्ड की सटीकता के लिए प्रत्येक मतदाता के घर बीएलओ कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। राजनीतिक दलों से मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी और दिशा निर्देश साझा की। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के दौरान समुचित सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता बीएलआई इस प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। जल्द ही जारी होगी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट। प्रदेश भर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इसके लिए 500 से ज्यादा प्रिंसिपल की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पूर्व में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट के कुछ संशोधन भी इस लिस्ट में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट जयपुर पहुंच गए हैं। राज्य में 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर करने के बाद से अब तक भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर और ऑर्डर में संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे में अब एक साथ सभी संशोधन हो रहे हैं। विधायकों की सिफारिश पर ही पहले ट्रांसफर हुए थे और अब संशोधन भी उनकी सिफारिश पर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।